कलेजा मुंह में आ गया। मेरे को लगा अरे ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, आईफोन 16 में ग्रीन लाइट्स। क्या बात है। वेरी नाइस। पीछे देखो, पीछे। सबका देख लिया मतलब वीडियो, अब मेरा देखो आईफोन 16 का फुल डिटेल रिव्यू। हाँ भाई, और यहां पर दोस्तों हमने सोचा अनबॉक्सिंग करके टाइम वेस्ट नहीं करते। अनबॉक्सिंग क्या है यार, वो तो ठीक है, चलो फर्स्ट इंप्रेशन लोगों ने डाल दिया, अच्छी बात है, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा समय लेते और आपको इन डेप्थ बताते और इतनी सारी इंफॉर्मेशन देंगे आज कि आपको और ज्यादातर कहीं नहीं पता चलेगी। हमने एकदम डिटेल में चेक किया और ऐसी ऐसी चीजें बाहर निकली है, मेरे होश उड़ गए, और वो सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब पहली तो बात ये है कि देखिए ग्लोबली तो सेल इसका नीचे डाउन हुआ है परचेस में, लेकिन इंडिया में थोड़ा सेल बढ़ा है। आप वो लोग लाइन में जाके खड़े हैं 24-24 घंटा और उसको जो कर रहे हैं पागलों की तरह खरीद रहे, भाई उनकी मर्जी, उनका पैसा, उनकी जिंदगी। हम क्यों किसी के बारे में बोलते हैं कि वो लाइन में खड़े ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, उनकी मर्जी भाई, वो फैन है, वो लेते उनको अच्छा लगता है, बट वो लाइन में जाके खड़े रहना, मुद्दे की बात अब करता हूं, वो वर्थ था या नहीं था आज आपको पता चलेगा। तो यहां पर दोस्तों अब सबसे पहले डिजाइन और बिल्ड से स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आपको बता दूं कि भाई एप्पल का ये फोन डेफिनेटली फॉर्म फैक्टर बहुत अच्छा है, एकदम कॉम्पैक्ट है, अलग अलग कलर्स आपको मिलते हैं। ये ब्लू वाला अल्ट्रा मरीन मैंने मंगाया, मुझे पसंद आता है इसलिए। बाकी आपको पीछे इन्फ्यूज्ड ग्लास बैक मिलता है, एल्यूमिनियम फ्रेम्स के साथ आता है, 7.8 mm की थिकनेस, 170 ग्राम्स। अब पीछे एप्पल ने कैमरे को यहाँ पर कुछ यहाँ से यहाँ करके इसको आईफोन 16 बना दिया, आईफोन 12 जैसा वाइब आ रहा है, बट इट डजंट मैटर। एक मोनोटोनी है जो एप्पल खेल रहा है, दूसरे भी देखने को ऐसा लगे कि भाई ये एप्पल का ही फोन है, जैसे सैमसंग कर रहा है ना, सैमसंग को भी ट्रोल कर सकते हैं। तो उन्होंने एक अपना आइकन बना दिया, तो डिजाइन को लेकर उन्होंने यहाँ पर ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया। उसी के साथ आपको IP68 रेटिंग्स देखने को मिलती है डुअल स्टेरियो स्पीकर से, और आपको सुना देते हैं, ठीक है, बेस बहुत अच्छा है, लेकिन लाउडनेस इतनी ज्यादा नहीं है, और एप्पल ने उसमें खेला है, अगर ज्यादा लाउड होता है तो थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है, बट उन्होंने यहाँ पर काफी अच्छा मेंटेन किया है। और माइक्स भी मिलते हैं, लेकिन एप्पल आगे पीछे ऊपर नीचे छुपा छुपा के देता है, तो उसमें ज्यादा डिटेल में जाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। और बाकी आपको इस बार नॉन प्रो वर्जन में भी लेफ्ट में ऊपर देखेंगे एक्शन बटन मिल रहा है, जो पिछले साल सिर्फ प्रो वर्जन में था, और एक्शन बटन में आपको रिंगर, साइलेंट, टॉर्च, कैमरा, जो आपको अपने हिसाब से सेट करना है आप वो कर सकते हैं। लेकिन इस बार जो स्पेशल बटन आया है वो है यहाँ पर कैमरा कंट्रोल बटन, और ये हमें पता है पहले सोनी के फोन्स पे हमें देखने को मिलता था, फिर नोकिया के कुछ फोन्स में आया, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एप्पल ने इसको रिवाइव किया है। और ये बटन सिंपल है, ये प्रेशर सेंसिटिव बटन है, सिंगल टैप से आप कैमरा ओपन कर सकते हैं, फिर हल्का सा उसको अगर आप थोड़ा सा प्रेस करते हैं, पूरा नहीं सिर्फ हल्का सा, तो एक थोड़ा सा हैप्टिक्स आता है, एक वाइब्रेशन आता है, और फिर उसके बाद आपको ऑप्शंस मिलते हैं, आप उनको स्क्रीन पर टैप करके नेविगेट कर सकते हैं। उसमें आपको एक्सपोजर, डेप्थ, जूम, कैमरा स्टाइल्स जो चाहिए, और फिर आप इसमें स्लाइड करके जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और आपको फोटो क्लिक करना है वो कर सकते हैं। ये तो रही फीचर की बात, अब मेरी बात करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक्चुअली में मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा गिमिक है, क्योंकि देखिए दोस्तों एक्शन बटन में भी कैमरा ओपन होता है, आप वहां से भी वो काम कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे आप जब कैमरा ओपन करते हैं और कैमरा कंट्रोल बटन से फोटो क्लिक करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है, समवॉट मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये सारा काम टैप से भी किया जा सकता है, वो ईजी पड़ता है और भी। तो ये थोड़ा सा लोगों को यूज टू होना पड़ेगा ये फीचर इस्तेमाल करने के लिए। और साथ ही साथ अगर आप आईफोन 16 प्रो या प्रो मैक्स थोड़ा बड़ा फोन यूज करते हैं, तो उसमें नीचे हाथ लाने के लिए थोड़ा सा इश्यू हो जाता है, अनलेस एंड अनटिल आपने ऐसा लैंडस्केप किया है तब क्लिक किया, दैट मेक्स सेंस। ये सारी चीजें एंड्रॉइड में भी है, जो आप डबल टैप करके अपने वॉल्यूम और पावर बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ खास नया नहीं, और यही एक फीचर देख के आप सोच रहे कि मुझे लेना चाहिए आईफोन, भाई कैमरा कंट्रोल बटन है, तो आप सबसे बड़े बुद्धू है। आई एम सॉरी टू से, मेरे हिसाब से दिस इज नॉट अ कैमरा बटन, दिस इज एक्चुअली अ फ्लॉप बटन। भाई इसका मीम मत बना देना प्लीज। डिस्प्ले की बात करते हैं, सेम डिस्प्ले चिपकाया है एप्पल ने आईफोन 15 वाला,
6.1 इंच वही कॉम्पैक्ट साइज में आपको सुपर रेटिना XDR 1.5 के रेजोल्यूशन, लो आप 1 निट्स एज लो एज जा सकते हैं और मैक्सिमम 2000 निट्स आपको ये HDR डिस्प्ले है डायरेक्ट सनलाइट में भी, और अगर आप HDR वीडियो प्ले करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ब्राइट हो जाता है। और वही सेम डायनामिक आइलैंड जिंदगी में पंचोल आपको देखने को नहीं मिलेगा, हाँ सपने में आया हुआ अलग बात है, बट यहाँ पर आपको पता है कि एप्पल के सेंसर्स लगे हुए, फेस ID और बहुत सारी चीज़ें होती है। अंडर डिस्प्ले भी आने वाले 5 साल तक हमें दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारे एप्पल फैन बॉयज को एक्सेप्टेबल है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको सब चलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। बाकी YouTube पर आप यहाँ पर HDR कंटेंट देख सकते हैं, Netflix पर Dolby Vision HD में काम कर लेता है, बट प्राइम वीडियो में HD था, वहाँ पर फुल HD नहीं था। आई डोंट नो व्हाई, हमने बहुत वेट किया बट नहीं आया। बट साथ ही साथ आपको यहाँ पर सेरामिक शील्ड दिया गया है डिस्प्ले के ऊपर प्रोटेक्शन, विच इज गुड नॉट बैड। लेकिन 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर कोई चेंजेस एप्पल ने नहीं किया, कैसा उल्लू बनाता है देखो। और साथ ही साथ हमने इसको एक मिड रेंज फोन के साथ टेस्ट किया, इसके स्मूथनेस को Realme GT60 उठाया और ये उसके सामने फीका पड़ गया था। साथ ही साथ एप्पल का एनिमेशन भी है, एप्पल का एनिमेशन थोड़ा स्लो लगता है। आप कोई ऐप ओपन करो या क्लोज करो या स्वाइप्स करो तो हो जाएगा, ऐसा फील आता है। बट इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ ये फोन हैंग लैग नहीं करता है भाई, एप्पल उस मामले में बहुत जबरदस्त है। लेकिन स्टिल 60 हर्ट्ज में डाला। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, iOS 18 जब हमने इसको बूट किया तो iOS 18 के साथ ही आया था, और इसमें आपको एप्पल का जो पॉलिसी है 6 to 8 ईयर्स का अपडेट रहता है, तो वो आपको डेफिनेटली लॉन्गर अपडेट्स मिलेंगे, उसमें टेंशन मत लो, एप्पल है जबरदस्त काम करता है। प्लस आपको यहाँ पर काफी सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स मिलते हैं, इसके बारे में लोग बात नहीं करते। एप्पल है इसका मतलब ये नहीं कि भाई कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स नहीं देगा, ब्लोटवेयर नहीं देगा, ना इसमें बहुत सारे हैं। इसमें आपको जनरल है, नोट है, बुक है, स्टॉक है। भाई स्टॉक का मैं क्या करूँ, मैं यूज नहीं करता, मैं क्या करूँ। एक बात है बहुत सारी चीजें जो लोगों को पसंद भी आएगी नहीं भी आएगी, बट यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई अभी से थर्ड पार्टी ऐप्स जो तूने डाल के रखा है ना उसको भी निकालने का हमको मौका दे, या खुद के प्री इंस्टॉल ऐप्स भी निकालने का मौका दे। बोलो अभी वहां पर वो लफड़ा चल रहा है, हो सकता है इंडिया में भी ऐसा हो, लेकिन हाँ अननेसेसरी ऐप्स आपको थोड़े बहुत यहाँ पर देखी जाएंगे। और एप्पल इंटेलिजेंस की बात ही कर ले तो भाई फिलहाल के लिए तो अगले महीने वो ग्लोबली आएगा, और इंडिया में अगले महीने नहीं आएगा, वो आपको अगले साल शायद मार्च तक सारे एप्पल इंटेलिजेंस वाले जो फीचर्स है जो ऑलरेडी एंड्रॉइड वाले बल्ले बल्ले कर रहे हैं वो आपको iPhone 16 सीरीज में या जो भी उसके पुराने वर्जन है उनमें देखने को मिलेगा। बाकी iOS 18 में ऐप ग्रिड ऐप को मूव कर सकते हैं और फिर उसके बाद आपको लॉक करना है ऐप को, और फिर कंट्रोल सेंटर को कस्टमाइज करना है, गैलरी ऐप को रिडिजाइन किया है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जैसे आप मल्टीटास्किंग में चले जाएंगे तो आपको क्लोज बटन नहीं मिलता है, जैसे कि एंड्रॉइड में क्लोज ऑल होता है ना साला। परफॉर्मेंस की बात करते हैं भाई, इसमें इतनी कमाल की टेस्टिंग करी हमने, आप देखते रहो। फर्स्ट टाइम एवर हमें एक न्यू चिपसेट मिल रही है एप्पल की A18, और ये 3nm पर है, सेकंड जनरेशन, जहां पर ये 4 गीगाहर्ट्ज पर इसका मैक्स क्लॉक स्पीड है। जीपीयू में भी काफी सारे कोर्स लेके आए, लेकिन सरप्राइजिंगली जो एंट्रोइड स्कोर था वो अराउंड 1.5 मिलियन के आसपास था। हम थोड़े से शॉक्ड हो गए क्योंकि ये क्लोज टू स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3, डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा, हाँ इनके स्कोर्स इसी के आसपास होते हैं। इनफैक्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 तो इससे बेटर स्कोर्स देता है जो अराउंड 1.8 to 2 मिलियन के आसपास है। तो आपको थोड़ा सा मैंने एक अंदाजा दे दिया कि ये चिपसेट कहां स्टैंड आउट करती है, बट स्टिल एप्पल ऑप्टिमाइज ज्यादा बेटर करता है अगर हम एंड्रॉइड चिपसेट्स की बात करते हैं। तो यहां पर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। उसी के साथ इसमें आपको 8 GB की रैम मिलती है। सारे iPhone 16 सीरीज में अप टू 8 GB की रैम है और LPDDR5X वाली रैम है। इसकी भी इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोग नहीं देते, मैं आपको आज क्लियर बता रहा हूं। और स्टोरेज की बात करें तो NVMe स्टोरेज एप्पल जो इस्तेमाल करता है, हमने स्टोरेज टेस्ट किया तो वो ठीक था, मतलब ऐसा ये वाला स्कोर तो मैंने 20,000 के फोन में भी देखा है, वैसे 80,000 के आसपास मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, बट कुछ इतना एवरेज आपको स्टोरेज स्पीड यहां पर मिलती है। हमने थोड़ा सा एक फिजिकल टेस्ट किया, ऐप ओपन क्लोज करके देखा तो डेफिनेटली फोन बहुत स्मूथ चलता है। हमने 10 मिनट के बाद फिर दोबारा आके देखा कि सारे ऐप्स मेमोरी में रहते कि नहीं रहते, तो सारे ऐप्स मेमोरी में थे 10 मिनट के बाद भी, बट खाली गेम्स जो थे वो रिबूट हुए थे। फिर हमने उसके बाद एक बड़ा सा स्ट्रेस डाला, हमने AAA गेम्स डाउनलोड किए, रेसिडेंट एविल 4 और असासिन्स क्रीड माइरेज, दोनों ही लगभग 11-12 GB की फाइल साइज थी। हमने 2 घंटा यहाँ पर कंटिन्यूसली इन गेम्स को इस फोन में खेला। 1 घंटा रेसिडेंट एविल 4 खेला और ये जो था लगभग 28% ड्रॉप हुआ, और मैक्सिमम जो था
वो 46 डिग्री ये हीट हुआ था। अब याद रहे ये AAA गेम है, तो यहाँ पर मजाक मस्ती नहीं हो रही, ये सीरियस बात हो रही है। AAA गेम्स में इतना तो जाता ही जाता है, फिर भी ठीक लगा मुझे। फिर हमने 1 घंटा और असासिन्स क्रीड माइरेज खेला। यहाँ पर इशू ये हो गया कि आधे घंटा खेलने के अंदर बीच में ही ये फोन हैंग हो गया और ग्रीन लाइन्स आके मेरे कलेजा मुंह में आ गया। मेरे को लगा अरे ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, iPhone 16 में ग्रीन लाइन्स। लेकिन बाद में पता चला नहीं ये फ़ोन में हीट की वजह से वो गेम जो था वो हैंग हो गया। फिर हमने बहुत कोशिश करी, बंद खोल किया, जब जाके वापस से रीओपन करके गेम को कंटिन्यू किया। और उसके बाद 1 घंटा और खेला असासिन्स क्रीड माइरेज, तो वो 37% और ड्रॉप हुआ। टोटल हमने 2 घंटा गेम खेला और 65% बैटरी ड्रेन हुई और मैक्सिमम जो टेम्परेचर कंट्रोल हुआ था वो 45 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। तो परफॉर्मेंस के लिए तो एक ही चीज़ कहेंगे यहाँ पर भाई, आपको गेमिंग डेफिनेटली सुपर्ब है। थर्मल्स भी यहाँ पर अगर आप नॉर्मल टास्क करते हैं, डे टू डे लाइफ के और थोड़े गेम्स खेलते हैं, तो उस मामले में वो काम अच्छे से करता है। कैमरे की बात करेंगे, 48 मेगापिक्सल प्राइमरी ये फ्यूजन सेंसर है। बेसिकली अगर आप जूम करते हैं, जूम आउट करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर रेजोल्यूशन का गेम है, आगे पीछे होता है। फिर आपको यहाँ पर 2 टाइम्स ऑप्टिकल, 4 टाइम्स जूम रेंज मिलता है, प्लस आपको 10 टाइम्स डिजिटल जूम भी यहाँ पर दिया गया है। और उसी के साथ 12 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर भी देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पर 4K 60 FPS पर मैक्स आप शूट कर सकते हैं। इनफैक्ट 4K में डॉल्बी विजन भी है, और अगर आपको स्पेशल ऑडियो का इस्तेमाल करना है तो वो मैक्स फुल HD 30 FPS पे रियर कैमरे से चला जाता है। 12 मेगापिक्सल की सेल्फी, यहाँ पर भी मैक्स 4K 60 FPS, प्लस इसमें भी आपको स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट दिया गया है। वैसे कैमरे में सिनेमैटिक है और स्पेशल ऑडियो, फोटोज अलग से आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जिससे आप अपनी फोटोज को एनहांस कर सकते हैं। आप सबसे पहले ऑडियो मिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे हम अभी आउटडोर में आ चुके हैं और ऑडियो मिक्सर कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। बैकग्राउंड में देखेंगे काफी ज्यादा शोर है, ट्रैफिक है, और अभी हमने ऑडियो मिक्सर लगा दिया है और बैकग्राउंड नॉइस को इसने कम कर दिया है। अब यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हो कि पहले कैसे था और अभी कैसे। अब जैसे कि आपने देखा आउटडोर में हमने शूट किया, ये बहुत सारी नॉइज आ रही थी, उसने फिर बैकग्राउंड नॉइज को किल किया और हमारी वॉइस पे फोकस रखा, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा नॉइज आती है बैकग्राउंड में तो ये पूरे वोकल्स के धज्जियां उड़ा देता है। कुछ इस तरीके से ये काम करता है। इसमें आपको 4 ऑप्शंस तो दिए गए, इन फ्रेम है, स्टूडियो है, सिनेमैटिक है, जैसे आपको ठीक लगे। बट अप्रिशिएबल फीचर है, बट इस पर थोड़ा और काम करने की जरूरत है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। स्लो मोशन फुल HD 240 FPS पे आपको मिलता है, बहुत अच्छे स्लो मोशन वीडियोस निकाल सकते हैं। और जनरली मैं आपको बाकी के फोटोज दिखा रहा हूँ, काफी अच्छी क्वालिटी के फोटोज आते हैं डे में। 2 चीज खाली मैं यहाँ पर कहूंगा, एक तो एप्पल के फोन्स में वार्म फोटोज आते हैं, आप कोई भी आईफोन उठा के देख लीजिए, और दूसरी चीज नेचुरल फोटोज वो प्रोड्यूस करता है। क्योंकि ये वाला फोटो हमने S24 से कंपेयर किया था, दोनों में फर्क किया था कि S24 ज्यादा विविड था और थोड़ा सा ब्लूइश था, आईफोन वार्म था और नेचुरल था। क्योंकि जो टी शर्ट है वो iPhone 16 ने सही तरीके से कैप्चर किया था। नाइट की बात करें तो iPhone 16 में घोस्टिंग आती है, जो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। इतना बड़ा फोन, इतनी बड़ी बातें हो रही है, इतने कैमरे की एप्पल ने बातें किया और घोस्टिंग आ रही है, थोड़ा सा चीप लग रहा है। जबकि S24 में हमने सेम फोटो लिया था, वहां पर ऐसा इशू नहीं था। बट अगर आप जूम करते तो क्लैरिटी iPhone 16 की बेटर थी। अगर आप ये बोर्ड पर देखोगे, छोटा सा इसमें मराठी में लिखा हुआ है, आपको क्लियर दिखाई देगा, जो कि Samsung S24 थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था। बाकी हमने सेल्फीज लिया है iPhone 16 से, डे में और नाइट में काफी अच्छी सेल्फीज निकल कर आती है। ओवरऑल क्वालिटी अच्छी है, वीडियो बहुत अच्छी है, स्टेबलाइजेशन अच्छी है रियर में और सेल्फी में। डायनामिक रेंज के साथ शार्पनेस, सब कुछ एप्पल ने यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन किया है। ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी आईफोन्स में आपको काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है। बैटरी की बात करेंगे 3561 mAh। देखिए भाई, बैटरी कैपेसिटी पे एप्पल फोकस करता नहीं है और हमको भी नहीं करना चाहिए। हमको सिर्फ उसके काम पे ध्यान देना चाहिए कि वो कितना बैकअप दे रहा है और कितना चार्ज हो रहा है। बट स्टिल अगर पिछले साल iPhone 15 से कंपेयर करें तो पिछले साल 3349 था, अभी 3561 है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और चार्जिंग की बात करें तो वैसे तो एप्पल ने कुछ मैक्सिमम 30 वॉट एडाप्टर की बात किया था, लेकिन एक चाइनीज ब्लॉगर से हमें ये पता चला कि मैक्सिमम 40 से 45 वॉट जाता है। बट हमने हमारी टेस्टिंग करी और आपको बताते हैं एग्जैक्टली क्या सीन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने इसको जब 0% ड्रेन करके चार्ज किया तो शुरू में इसने मैक्सिमम 33 से 35 वॉट के बीच में इसको लिया, तो इतना कुछ यहाँ पर इसने मैक्स ये चला गया था। और उसके बाद ऑन एवरेज जब चार्जिंग स्टार्ट हुई तो ये 19 से 20 वॉट के बीच में यहाँ पर जो वो घूम रहा था। फिर उसके बाद आधे घंटे बाद हमने चेक किया तो 65% चार्ज हुआ था, जबकि एप्पल ने आधे घंटे में 50% क्लेम किया था, लेकिन हमारे में 65% यहाँ पर चार्ज होगा, विच वॉज इंप्रेसिव। और वहां पर फिर वो 14 से 16 वॉट के बीच में आ गया और 48 मिनट्स में 75% चार्ज हुआ और 6 से 7 वॉट पर सीधा गिर गया नीचे। आपको याद रखना है ये सभी ब्रांड्स करती है, सिर्फ एप्पल नहीं कर रहा है।
आपको पता है इसको बोलते हैं ट्रिकल चार्जिंग, जो कि धीरे धीरे चार्जिंग स्लो होती है। आपकी बैटरी हेल्थ इसमें अच्छी रहे, ज़्यादा फ़ोन गर्म ना हो, और एकदम ज़्यादा फास्ट चार्ज भी होता है तो फ़ोन में प्रॉब्लम होती है। एप्पल ने इन चीज़ों को यहाँ पर मेंटेन किया और 1 घंटा 25 मिनट के बाद 95% हुआ, 2 से 3 वॉट पर गिर गया और फाइनली 98% के बाद सीधे 1 वॉट पे चला गया और 1 आवर 43 मिनट्स में 100% चार्ज हो गया। अब आप सोच रहे हैं जब आधे घंटे में 65% चार्ज हुआ तो 1 घंटे में तो पूरा चार्ज हो ही जाना चाहिए था। वैसे काम नहीं होता है, काम कुछ अलग तरीके से होता था कि आपकी बैटरी लाइफ अच्छे से चले। फिर हमने यहाँ पर इसको पूरा चार्ज करने के बाद हमने 4K वीडियो प्लेबैक किया, फुल ब्राइटनेस पर छोड़ दिया और यहाँ पर हमने 7.5 घंटा इसका इस्तेमाल किया और ये लगभग 46% ड्रॉप हुआ। यानी कि आप ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो एप्पल में मिक्स्ड यूसेज करके 1 दिन का बैकअप आराम से यहाँ पर निकाल सकते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो हमने इसमें एयरटेल का सिम कार्ड लगाया था, डेफिनेटली 5G सपोर्ट आता है। हमने स्पीड टेस्ट किया, स्पीड भी अच्छी थी। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से इलाके में, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, इस पर ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कम होता रहता है। बाकी वाईफाई 7 है, ब्लूटूथ 5.3 है, NFC है, 2x2 मेमो है। उन मामले में हमने जितना भी एक्सपीरियंस किया है, वाईफाई रेंज, कॉलिंग की जो कॉल क्वालिटी थी, सब कुछ हमने टेस्ट किया है। डेफिनेटली उसमें अभी तक हमें कोई भी कंप्लेंट्स देखने को नहीं मिली है। तो अब दोस्तों बात करते हैं प्राइस की और मेरे ओपिनियन की। तो देखिए भाई, अच्छी बुरी बुरी जो चीज़ें थी सब कुछ आपको एकदम डिटेल में बता दिया। होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऐसे भी बताई है जो शायद आपको अभी तक पता नहीं थी। और अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे इन डेप्थ रिव्यूज़ आपको मिलते रहेंगे। अब ये यहाँ पर 79,990 से स्टार्ट होता है, ओनली 128 GB। और एक्सपांशन वाला भी कोई ऑप्शन एप्पल आपको नहीं देता है। और यहाँ पर पूरा इसके क्लाउड पर सब कुछ चलता है, तो आपको पूरा क्लाउड पर डिपेंड होना पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी कि एप्पल बहुत कम स्टोरेज से यहाँ पर गेम खेलता है। आज के ज़माने में 128 GB भाई कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लगी। बाकी 256 GB है, फिर 512 GB है, फिर उसके तो भाई 1 लाख तक चला जाता है। डेफिनेटली एप्पल फैन बॉयज़ के लिए कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन अगर आप एंड्रॉइड से आईफोन पर स्विच होने की प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा होल्ड ऑन। आपको सैमसंग के बहुत सारे बढ़िया फ्लैगशिप फोन्स उस मामले में मिल जाते हैं, स्पेसिफिकली S23 अल्ट्रा, लास्ट ईयर वाला फ़ोन S24 अल्ट्रा। और समवट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको बहुत अच्छा कैमरा चाहिए तो वीवो के X100 सीरीज, इनफैक्ट अभी 200 सीरीज भी आ रहा है, तो आप उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि चुप टेक्नोरेज कुछ भी बोलता है तो चुप रहे, मैं आईफोन ही लूँगा, बहुत अच्छा है सच में। तो इधर दोस्तों वीडियो में लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।